अगर आपके पास Redmi Note 13 Pro डिवाइस है या Poco X6 5G मोबाइल यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद अगर आपको बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, तो आज मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसको यूज करने के बाद आप अपने मोबाइल का जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक दोस्तों फिक्स कर सकते हैं। और जिस समय आपने नया मोबाइल परचेस किया था, जैसा बैटरी बैकअप मिला था, उस हिसाब से आपको बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। पहला स्टेप है बैटरी यूजेज चेक। आपको यह चेक करना है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जो आपके मोबाइल का बैटरी को काफी ज्यादा यूज कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली क्या करें, सेटिंग में जाए। सेटिंग में जाने में नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने में नीचे में आप यहां पे जाइएगा तो जो भी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बैटरी यूज कर रहा है वो एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा। जैसे आप यहां पे ऊपर में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा दोस्तों मेरा बैटरी यूज कर रहा है, लगभग 70% के आसपास ये बैटरी यहां पे यूज कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन दिख रहा है उस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर ये आपका नो रिस्ट्रिक्शन पे सेव किया हुआ है या बैटरी सेवर में आपका क्लिक किया हुआ है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज एप्स आफ्टर 10 मिनट ऑफ बैकग्राउंड एक्टिविटी। अब ये क्या होता है कि अगर आप इसको यहां पे ऑन कर लेते हैं, जब तक एप्लीकेशन आप यहां पे यूज कीजिएगा तब तक दोस्तों यहां पे क्या होता है, बैटरी आपका यूज करेगा। और जैसे मोबाइल को आप यहां पे बंद कर लेते हैं या इस एप्लीकेशन को जैसे आप यहां पे क्लोज कर दीजिएगा तो 10 मिनट के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देगा, वो ऑटोमेटिक यहां पे क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होता है कि ये एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में भी रन नहीं करेगा और मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वो भी दोस्तों आपको यहां पे इंप्रूव देखने मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। दूसरा सेटिंग आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों जो आपको Redmi Poco का जो भी मोबाइल आता है उसमें जो दोस्तों जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले हाई क्वालिटी का होता है और उसमें क्या होता है कि बैटरी ड्रेन सबसे ज्यादा दोस्तों होता है। तो इसमें कुछ आपको सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए आप क्या करें, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहां पे नीचे में जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश रेट का। इस ऑप्शन पे टैप करना है और आपका अगर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज में अगर सेट किया हुआ है और उसमें भी आप देखिएगा तो ये टोटल एप्लीकेशन अगर आपका ऑन किया हुआ है तो जितना रिफ्रेश रेट आप यहां पे हाई रखिएगा उस हिसाब से आपके मोबाइल में बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा होगा। तो इसको सिंपली क्या करना है, अगर 120 हर्ट्ज में सेट किया हुआ है तो आप इसको 60 हर्ट्ज में सेट कर सकते हैं या डिफॉल्ट में दोस्तों इसको आपको यहां पे सेट कर लेना है। डिफॉल्ट में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन में रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए वही चलेगा, बाकी 60 हर्ट्ज में दोस्तों यहां पे चलेगा। इससे आप देखिएगा काफी ज्यादा आपको यहां पे इंप्रूव बैटरी बैकअप में दोस्तों देखने को मिलेगा। दूसरा चीज आप यहां पे इसी में यहीं पे रहिएगा तो आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा डार्क मोड का। आप अगर लाइट मोड ज्यादा यूज करते हैं तो स्क्रीन में दोस्तों क्या होता है कि लाइट मोड में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप यहां पे यूज होता है। तो आप चाहे तो इसको डार्क मोड में यूज कर सकते हैं और डार्क मोड में भी आप चाहे तो डार्क मोड ऑप्शन में जैसे आप यहां पे जाइएगा तो कौन कौन सा एप्लीकेशन में आप यहां पे डार्क मोड यूज करना चाहते हैं, अगर उसको कस्टमाइज करके रखना चाहते हैं, किसी में आपको एप्लीकेशन को लाइट में यूज करना है तो आप उसको ऑफ करें और जिस एप्लीकेशन को डार्क में यूज करना चाहते हैं डार्क में यूज कर सकते हैं। और या सभी एप्लीकेशन को अगर आप यहां पे डार्क मोड में यूज कीजिएगा तो आप यहां पे देखिएगा बैटरी बैकअप दोस्तों काफी ज्यादा इंप्रूव आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आप अगर अपने डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर को यहां पे यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनलाइजेशन का। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कीजिएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में जाना है और ये ऑप्शन अगर आपका यहां पे ऑन किया हुआ है और ऑन करने के बाद दोस्तों अगर आप यहां पे इस प्रकार से यहां पे जो आपको क्लॉक देखने मिल रहा है, एनिमेशन वाला क्लॉक देखने मिल रहा है, अगर इसको यूज करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर होता है वो आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा यहां पे करवाता है। तो आप यहां पे चाहे अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर को चाहे तो बंद करके रख सकते हैं और अगर यूज करना चाहते हैं तो यहां पे कस्टमाइज वाला ऑप्शन देख मिलता है। आप सिर्फ अपना नाम और कुछ टाइम यहां पे देके इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखिएगा तो आपके मोबाइल में इस प्रकार से बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक आप यहां पे फिक्स करके रख सकते हैं। करते हैं दोस्तों तीसरे सेटिंग के बारे में। ये तीसरा सेटिंग ऐसा है कि अगर आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में काफी दोस्तों ज्यादा रन करते रहता है, आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं फिर भी वो दोस्तों आपका यहां पे रन करते रहता है, तो उसको आपको सिंपली क्या करना है, जिसको एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं उसको आप यहां पे स्टॉप करके रखें। तो स्टॉप करने के लिए सिंपली क्या करना है, आप सेटिंग में जाए और सेटिंग में जैसे जाइएगा, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा, एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कीजिएगा यहां पे आपको
आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट का। ये ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जितने एप्लीकेशन है आपका यहाँ पे ऑटो स्टार्ट में सेट किया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, ये सभी चीज को दोस्तों आपको यहाँ पे बंद कर लेना है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये टोटल चीज दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑन किया हुआ है। तो जो भी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में इस प्रकार से आपका ऑन किया रहेगा तो वो एप्लीकेशन को अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी क्या होता है कि वो आपका अगर इनेबल किया हुआ है तो काफी ज्यादा दोस्तों आपके मोबाइल में बैटरी आपको डिक्रीज देखने मिलेगा। साथ में 3 डॉट में जाना है, शो सिस्टम एप्स में जाना है और शो सिस्टम एप्स में भी देख लेना कोई ऑन किया हुआ है तो उसको बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट को आपको यहाँ पे बंद कर लेना है। चलिए बात करते हैं फोर्थ सेटिंग के बारे में। वो फोर्थ सेटिंग क्या है, तो इसके लिए सिंपली क्या करें, आप यहां से बैक हो जाए। अब दोस्तों जैसे आप यहां पे बैक होते हैं और बैक होने के बाद आप यहां पे सेटिंग में जाइएगा तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का। इस ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आप यहां पे सिम यूज कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि आपने अपना कोई भी सिम लगा के रखा हुआ है और कहीं जिस एरिया में आप रह रहे हैं और उस एरिया में अगर आपका 5G नहीं आता है या 5G आता है, कभी 4G आ रहा है, कभी 5G आ रहा है, तो अगर आपका नेटवर्क वहां पे स्टेबल नहीं रहता है तो उससे भी काफी ज्यादा दोस्तों आपको बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप वाले ऑप्शन में जाना है और अगर आपका 5G सेट किया हुआ है तो उसको आपको लेट में सेट कर लेना है, या अगर आप कोई आउटडोर में जाते हैं, टूर में जा रहे हैं तो उस समय आप यहां पे लेट में सेट कर सकते हैं और कहीं स्टेबल हो जाते हैं तभी उसको आप यहां पे 5G में सेट करके रखें। अगर ये चीज करके रखिएगा तो आप यहां पे देखिएगा काफी हद तक दोस्तों आपको यहां पे बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं 5वें फीचर के बारे में। ये 5वां फीचर आपको क्या यूज करना है, तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल 3 टिप्स में आपको बताने वाला हूं जिसको आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, जैसे आप अपने मोबाइल में जाइएगा तो आपको यहां पे सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखने मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आपको यहां पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पे बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है। यहां पे आपका करंट मोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। ये अगर आपका परफॉर्मेंस मोड में अगर सेट किया रहेगा तो हद से ज्यादा दोस्तों आपको यहां पे बैटरी डिक्रीज देखने मिलेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस मोड में बता रहा है 13 घंटा 30 मिनट मेरा यहां पे बैटरी चलेगा। बैलेंस में बता रहा है 14 घंटा 13 मिनट चलेगा। बैटरी सेवर यूज करूंगा तो 17 घंटा 29 मिनट चलेगा और अल्ट्रा बैटरी सेवर यूज कर रहा हूं तो 45 घंटे के आसपास मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। तो अगर आप यहां पे दोस्तों इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको बैटरी सेवर वाले ऑप्शन पे सेट करिएगा। तो जो 13 घंटा यहां पे बता रहा है वहां आप दोस्तों यहां पे 17 घंटे तक आप यहां पे अपने मोबाइल को यहां पे यूज कर पाइएगा। ये चीज आप यहां पे देखिए। अगर आप अपने मोबाइल में अगर वाइब्रेशन को यूज कर रहे हैं, हैप्टिक मोटर को यूज कर रहे हैं तो वो हद से ज्यादा दोस्तों आपके मोबाइल का जो बैटरी है वो वहां पे लेता है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहां पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है। नीचे में जाइएगा तो आपको ये हैप्टिक मोटर वाला ऑप्शन जो मिलेगा, अगर हैप्टिक मोटर आपका इंक्रीज किया हुआ है, ऑन किया हुआ है और ये अगर इसका लेवल आपने फुल करके रखा हुआ है तो आप चाहे तो इसको कम करके रख सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से सेट करें। और अगर यूज नहीं करना है तो आप चाहे तो इसको यहां पे बंद करके रख सकते हैं। तो इसको बंद कीजिएगा तो आप यहां पे देखिएगा बैटरी बैकअप काफी इंप्रूव देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो लास्ट टिप्स है वो आप जरूर देखिएगा। अब होता क्या है कि जब भी आपके पास मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो अपडेट आने के बाद आपने देखा होगा कि बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा होने लगता है, या काफी लंबे समय से अगर आपको सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिला है तो उससे भी बैटरी ड्रेन मिलता है। तो आपको क्या करना है, अबाउट फोन में जाना है और समय समय पे आपको अपने मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है वो चेक करते रहना है और उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से भी क्या होता है कि बैटरी ड्रेन का जो प्रॉब्लम होता है काफी हद तक दोस्तों यहाँ पे फिक्स हो जाता है।